हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 6 विषय हिंदी पाठ 2 यानी छोटा जादूगर। यानी छोटा जादूगर के पिछले दिनों मैंने आप लोग को पढ़ाया था। तो अब बताइए छोटा जादूगर नामक पाठ के लेखक कौन है? तो छोटा जादूगर नामक पाठ के लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो पिछले दिन जैसा कि मैंने आप लोग को एक पैराग्राफ पढ़ाया था, उसी का मैं दूसरा भाग आज मैं पुनः पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए देखिए। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। नहीं जी, मैं क्रोध में कुछ और कहने जा रहा था, तभी श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया। श्रीमती की वाणी में माँ की सी मिठास थी, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया, यानी छोटा जादूगर। ठीक, यानी कवि और श्री जयशंकर प्रसाद की पत्नी की जो बातें बोल रही थी, उस बातों में माँ की जैसी मिठास थी, और लेखक जो तो वो अभी कुछ नहीं कह पा रहे थे। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे, यानी कार्निवाल के मैदान में, उस मेले में भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा का वर काना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। हंसते हंसते लोटपोट हो गए। यानी जो छोटा जादूगर था, जो अपना खेल दिखा रहा था, उस खेल में सभी लोग रुचि ले रहे थे और चारों तरफ हंसी हो रही थी। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना चतुर बना दिया। यही तो संसार है। यानी कवि और जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मैं आश्चर्य में था कि बालक को कितना ही शीघ्र ही कितना चतुर बना दिया है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर मुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। उसके बाद कवि और अन्य लेखक जयशंकर प्रसाद कहें कि अब खेल समाप्त हुआ, आप अपना खेल बिटोर लीजिए और हम लोग भी अब यहाँ से जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। तभी श्रीमती जी ने उस बालक को, उस छोटे से जादूगर को 1 रुपये दे दी। मैं कुछ बोलना चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर 1 सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, और कितना स्वार्थी हूँ तू। उसके 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। जैसे ही श्रीमती जी ने उस छोटे बालक को 1 रुपये दी तो क्रोधित हो गए। लेकिन जब श्रीमती ने पूछा कि इस 1 रुपये से तुम क्या करोगे, तो उसने कहा कि पहले मैं भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर 1 सूती कंबल लूंगा। तो इस बात वो कितना स्वार्थी है तू उसके 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। वो अपने आप में, यानी लेखक जयशंकर प्रसाद जी सोच रहे थे। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंड देखने के लिए चल दिए। उस छोटे से बराउटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरणें वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे, और उस समय अब सूर्य भी वृक्षों के अणु से विदाई ले रहा था, यानी सूर्य भी अब छिप रहा था। इन लोगों को भी वहां से अपनी गाड़ी से धीरे धीरे हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह कर छोटा जादूगर स्मरण हो जाता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ हो? तभी लेखक का ध्यान पड़ा, जहाँ वह छोटा सा बालक कंधे पर डाले हुआ कंबल जो अपनी माँ के पास था। गाड़ी रोककर उससे पूछे, तुम यहाँ कहाँ हो? मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वाले ने निकाल दिया। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़े से लदी हुई कांप रही थी। तभी लेखक ने देखे कि एक छोटी सी झोपड़ी में जो एक चिथड़ों से लदी हुई थी, वह कांप रही थी। और जब लेखक ने पूछा तो बताएं, बालक ने कहा कि अस्पताल वालों ने क्या किया, उसे
अस्पताल से निकाल दिया है। छोटा जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर के चिपकते हुए कहा, मेरी माँ मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने कार्यालय में समय में पहुंचना था। कोलकाता से मन उब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था, यानी लेखक कहते हैं। 10 बज चुका था। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क किनारे एक झोपड़ी पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी। भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी, पर वह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब और को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसा वह स्वयं कांप जाता, मानो उसके रोए रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्मरण हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए, तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं। उसके बाद लेखक ने जयशंकर प्रसाद जी यानी छोटे बालक से कहे कि बालक, आज तुम्हारा खेल क्यों नहीं जमा। माँ ने कहा है कि आज तुम तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। यानी वो छोटा सा जादूगर कहता है कि मेरी माँ ने कही है कि आज मेरी घड़ी समीप है, मतलब मेरी मौत नजदीक है, इसलिए जल्दी ही आना। अविचल भाव से तब भी तुम खेल दिखलाने चले आए। मैंने कुछ क्रोध से कहा। मनुष्य के सुख दुख अपना ही साधन होता है, उसी के अनुपात में वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों नहीं, और कुछ अधिक कहने में जैसा वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोलों को गाड़ी में फेंक कर उसे मरते हुए मैंने कहा, जल्दी करो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनट में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए, या मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बेब निकलकर रह गया। उसके दुर्बल हाथ सिर्फ जादूगर उसे लिपट कर रो रहा था। मैं स्तंभ था। उस उज्जवल धूप में समग्र जादू से चारों ओर नृत्य करने लगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इसको अच्छी तरह से घर पर पढ़ेंगे। इस तरह पाठ 2 यानी छोटा जादूगर नाव पाठ जो था वह लगभग खत्म हो गया। इसके लिए मैं कल पुनः आप लोग को SW दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।